कर्म, बुद्धि और भाग्य, भाग 2, एक नई चुनौती। वर्टिकल बार हिंदी कहानी। पृथ्वी पर जीवन की समस्याओं और संघर्षों को देखते हुए स्वर्गलोक में कर्म, बुद्धि और भाग्य ने एक नई चुनौती का सामना किया। वे जानना चाहते थे कि उनके बीच की शक्तियों का सही संतुलन कैसे बने और क्या वे एक और बार इंसान के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। स्वर्गलोक में देवताओं ने फिर से एकत्र होकर चर्चा की। बुद्धि, कर्म और भाग्य अब एक नई चुनौती के लिए तैयार थे। हमने पहले एक गरीब लकड़हारे के जीवन में सुधार लाने की कोशिश की, लेकिन अब हमें कुछ और भी चुनौतीपूर्ण करना चाहिए। सही कह रहे हैं, कर्म। इस बार हमें एक ऐसे इंसान के साथ काम करना चाहिए जो पहले से ही कुछ संपन्न हो, लेकिन जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू में समस्या का सामना कर रहा हो। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम उसके जीवन की समस्याओं को समझें और सही समाधान प्रदान करें। चलिए, हम एक नए इंसान की खोज करते हैं। तीनों देवताओं ने पृथ्वी पर एक नए व्यक्ति को खोजने का निर्णय लिया और एक नई यात्रा पर निकल पड़े। पृथ्वी लोक पर आकर देवताओं ने एक मध्यम वर्ग के व्यापारी को देखा। व्यापारी का नाम रघु था और वह अपने व्यापार में काफी सफल था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। उसकी जिंदगी में खुशी और संतोष की कमी थी। रघु के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसे संतोष और मानसिक शांति की तलाश थी। ये व्यक्ति सक्षम है, लेकिन जीवन में संतोष की कमी महसूस कर रहा है। मैं पहले जाऊंगा और देखता हूं कि क्या मैं उसकी स्थिति में सुधार ला सकता हूं। कर्म ने रघु के जीवन में प्रवेश किया। उसने रघु को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और उसे नई व्यापारिक योजनाओं को लागू करने की सलाह दी। रघु ने कर्म की सलाह पर काम किया और अपने व्यापार को और भी बेहतर बनाने के लिए नए प्रयास किए। उसने अधिक मेहनत की और अपने व्यापार को बढ़ाया। हालांकि व्यवसाय में सफलता के बावजूद रघु की संतोष की भावना में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। कर्म ने उसके व्यापार को बढ़ाया, लेकिन खुशी की कमी दूर नहीं हो पाई। अब मैं देखता हूं कि मैं उसके जीवन में किस तरह का बदलाव ला सकता हूं। भाग्य ने रघु के जीवन में प्रवेश किया। रघु को अचानक कई सौभाग्यशाली अवसर मिले। उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा और वह धन और प्रसिद्धि में और भी वृद्धि करने लगा। रघु ने महसूस किया कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसकी खुशी में कोई स्थायिता नहीं आई। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। 7 दिन बाद भाग्य भी रघु को छोड़कर स्वर्ग लौट गया। अब मेरी बारी है। देखना मैं इस स्थिति को कैसे बदलता हूँ। बुद्धि ने रघु के मस्तिष्क में प्रवेश किया। बुद्धि ने रघु को आत्मविश्लेषण और मानसिक शांति के महत्व को समझाया। रघु ने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने आंतरिक शांति की खोज की। बुद्धि ने उसे सिखाया कि जीवन में संतोष कैसे प्राप्त करें और यह कि भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण मानसिक और भावनात्मक संतोष होता है। रघु ने ध्यान, योग और मानसिक शांति के उपायों को अपनाया। उसने महसूस किया कि आत्मिक संतोष और मानसिक शांति प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति में बदलाव आया और वह खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा। अब उसने अपने जीवन को सही तरीके से संतुलित किया और अपने व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में खुशी पाई। 7 दिन बाद बुद्धि, कर्म और भाग्य स्वर्गलोक में लौटे। नारद मुनि ने उन्हें देखा और पूछा, आप लोग इस बार किस तरह की चुनौती का सामना कर रहे थे? हमने रघु के जीवन को देखा और अब हमें समझ में आया है कि बुद्धि ही है जो मानसिक शांति और संतोष की दिशा दिखा सकती है। जी हाँ, जब बुद्धि होती है तो व्यक्ति न केवल बाहरी सुख सुविधाओं का आनंद ले सकता है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त कर सकता है। यह संतुलन ही जीवन को सही दिशा देता है। इस प्रकार हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धि ही वह शक्ति है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करती है और हमें आंतरिक संतोष और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करती है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।